नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री समेत कई बड़े पदों में बदलाव किए हैं। बीजेपी द्वारा किए गए संगठनात्मक बदलावों के तहत राम माधव, मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे को महासचिव पद से हटा दिया गया है। इनकी जगह दुष्यंत कुमार गौतम, डी पुरदेश्वरी, सी.टी. रवि और तरुण चुग को पार्टी ने नए महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं युवा सांसद तेजस्वी सूर्या को बीजेपी युवा मोर्चा की जिम्मेदारी दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया है कि आगामी 2 हफ्तों में कोरोना वायरस का ट्रेंड नीचे चला जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का ट्रेंड काफी ऊपर चढ़ने के बाद अब थम गया है। इसके बाद अब काफी तेजी से गिरावट देखने को मिल सकती है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में शनिवार को एक और गिरफ्तारी की। एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के क्षिति प्रसाद को गिरफ्तार किया है। इससे पहले शुक्रवार को एनसीबी ने क्षिति प्रसाद से देर रात तक पूछताछ की थी। लक्ष्मी विलास बैंक के 2 पूर्व अफसरों को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 729 करोड़ की रकम की गड़बड़ झाले के मामले में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी आरएमजी कॉर्पोरेट ग्रुप के पूर्व जोनल हेड प्रदीप कुमार और पूर्व असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट अंजनी कुमार वर्मा है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से रोजाना 85,000 से ज्यादा नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान भारत में कोरोना टेस्टिंग में भी तेजी आई है। देश में पिछले 9 दिन में 1 करोड़ टेस्ट हुए हैं। दुनिया भर में अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे ज्यादा टेस्ट करने वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9 बजे भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे महासभा को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहे संबोधन में प्रधानमंत्री वैश्विक आतंकवाद पर फिर से चोट कर सकते हैं और पड़ोसी देश पाकिस्तान को करारा जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा पीएम कोरोना वायरस से लड़ने में भारत की भूमिका और उपलब्धि के बारे में भी पूरी दुनिया को इस मंच से बता सकते हैं। पीएमओ ने ट्वीट कर पीएम के संबोधन की जानकारी दी है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का आज जन्मदिन है। आज वे अपना जन्मदिन मना रहे देश की दिग्गज हस्तियां डॉक्टर सिंह को शुभकामनाएं दे रही है। उन्हें बधाई देते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत प्रधानमंत्री में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह गहराई की अनुपस्थिति को महसूस कर रहा है। उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की ईमानदारी, शालीनता और समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत और जापान की नौसेनाएं उत्तर अरब सागर में 3 दिवसीय सैन्य अभ्यास करेगी। यह सैन्य अभ्यास शनिवार से शुरू होगा। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। अधिकारियों ने बताया कि भारत और जापान ने दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच साजो सामान सहयोग को लेकर 9 सितंबर को एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने बताया कि समझौते के बाद यह दोनों देशों के बीच होने वाला पहला सैन्य अभ्यास होगा। अगले साल की शुरुआत से चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे में लोगों को 50,000 रुपए से अधिक के भुगतान पर नियमों का पालन करना होगा। हालांकि ये पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। केंद्रीय बैंक ने चेक भुगतान में होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए कदम उठाया है। कोविड-19 महामारी के सटीक इलाज के लिए क्वान बायोटेक ने बड़ी पहल की है। इस पहल के अंतर्गत इस स्टार्टअप ने स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट का निर्माण किया है। इस किट के माध्यम से इलाज बहुत ही किफायती होने वाला है। इस किट का नाम ग्लोबल TM डायग्नोस्टिक किट है। हरियाणा सरकार ने 26 सितंबर से एक ट्रायल के आधार पर विश्वविद्यालय और कॉलेज को फिर से खोलने की अनुमति दी है। हरियाणा उन राज्यों में शामिल है जिनमें 21 सितंबर से स्कूल खोलने की इजाजत दी है। आसाम, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में स्कूलों को आंशिक रूप से फिर से खोले जाने के कुछ हफ्तों बाद कुछ अन्य राज्य आगामी हफ्ते में ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकी स्वाइन बुखार से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 सूअरों को अक्टूबर के अंत तक मारने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने बताया कि कोविड-19 लॉकडाउन के कारण पहले से ही आसाम का सूअर पालन क्षेत्र प्रभावित था। वहीं अब अफ्रीकी स्वाइन बुखार के चलते राज्य में 18,000 सूअरों की मौत हो गई है। बताया गया कि पहला ASF केस मई में सामने आया था।
केंद्र सरकार 2021 में होने वाले हज के लिए श्रद्धालुओं से आवेदन जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल भारत से कोई भी श्रद्धालु हज यात्रा पर सऊदी अरब नहीं जा पाया था। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हम अक्टूबर-नवंबर से हज 2021 के लिए आवेदन जमा करने सहित प्रक्रिया शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। हम सऊदी अरब के दिशा निर्देशों का इंतजार करेंगे और उम्मीद करेंगे कि तीर्थ यात्रा हो। भारत और इजराइल अपनी रक्षा साझेदारी को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसके लिए दोनों देश हाईटेक हथियार सिस्टम परियोजना को साथ मिलकर सह विकास और सह उत्पादन करना चाहते हैं। इससे वे अपनी मैत्री देशों को आयात करेंगे। इस तरह की परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को भारत के रक्षा सचिव ने अपने इजरायली समकक्ष के साथ एक उप कार्य समूह बनाया। सड़क हादसे में मृतकों के परिजनों को बगैर अदालत के चक्कर काटे 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि बतौर मुआवजा मिल सकेगी। इसमें बीमा कंपनी 3 माह के भीतर पीड़ित परिवार को घर जाकर 5 लाख का चेक देगी। इसके अलावा सरकार उच्च वर्ग पीड़ित परिवारों के लिए भी न्यूनतम मुआवजा राशि तय करेगी। इस बाबत सरकार आगामी नवंबर में अधिसूचना जारी कर सकती है। खबरों फिलहाल इतना। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।